टमाटर महंगा हो गया तो बारिश खा रही है टमाटर को। इंद्रदेव पे पंचायत बैठाइए ना आप लोग। भारत माता कुछ नहीं आता फिर भी पूरे जग में है विधाता। करा दिया थाने में जाइए। मैडम हंस रही हैं आपकी बात। मैं गलत नहीं बोल। मोदी जी की जितनी उपल दिया बताओ मैं कम है। जैसे 5 बताइए। मोदी सरकार 47 तक रहेगी। रघुकुल रीत। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर देश के अलग अलग कोनों से लोग अपनी मांगें उठाने के लिए, आवाज बुलंद करने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। एक परिवार हमारे साथ मौजूद है। बिहार से ये परिवार आया हुआ है जो चाहता है कि बिहार को बचाना है, कमल को खिलाना है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है, बिहार से रावण राज को मिटाना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिथिलेश कुमार। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से यही निवेदन करने आया हूं हाथ जोड़कर कि आपने वर्ष 2014 में लोकसभा के चुनाव के समय घोषणा किए थे कि जब हमारी बीजेपी की सरकार केंद्र में बनेगी तो हम बिहार को विशेष पैकेज देंगे एवं विशेष राज्य की दर्जा देंगे। भूल गए हैं, उनको मैं याद कराने आया हूं। ठीक है मिथिलेश जी, आपने कहा कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, लेकिन आपने अपने बैनर पे योगी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, मोदी जी की इन्होंने फोटो लगा रखी है और इन्होंने एक बात और कही है। इन्होंने बैनर पे लिखा है कि कमल को खिलाना है। आप देखिए मिथिलेश जी कैसे कार्यकर्ता हैं जो कहते हैं कमल को खिलाना है। तो आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, इसका मतलब? बीजेपी के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, सच्चाई के लिए हम काम कर रहे हैं। बीजेपी बिहार में पूरे देश में अच्छी काम की है और ये जो आपको योगी बाबा दिख रहे हैं, अमित जी दिख रहे हैं, नड्डा जी दिख रहे हैं, इनको हमने पंचायत में आमंत्रण किया है। आप देख सकते हैं दूसरा पक्ष। और पंचायत हमने मोदी जी, नीतीश जी और तेजस्वी जी को क्यों नहीं लगाया फोटो उनकी? नहीं लगाए क्योंकि जब तक नीतीश जी मोदी जी के साथ थे बिहार का विकास हुआ और जैसे ही आरजेडी के गठबंधन में गए वहां रावण राज 1990 वाला लालू की राज लालू के बेटा ने कायम कर दिया। आप देख सकते हैं कि जब जब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं बिहार में बोलता हूं तो हमें गोलियों से भुना जाता है। ये देखिए गोली लगी हुई है। कब गोली लगी? ये देखिए 2017 में। ये देखिए यहाँ पैर में गोली लगी। 2017 में किसकी सरकार थी? 2017 में नीतीश जी की सरकार थी, लेकिन हमने उसमें लालू यादव के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला तो आरजेडी का जो है गुंडा लोग हम पर हमला किया। आप जो बिहार सरकार है उसको टारगेट कर रहे हैं तो फिर तो आप दुश्मनी मोल ले रहे हैं कहीं ना कहीं। दुश्मनी मोल नहीं ले रहे हैं, हकीकत बोल रहे हैं। हकीकत बोल रहे हैं और मीडिया में भी आप लोग देख रहे हैं कि बिहार की क्या हालात है, वहाँ के गरीबों की क्या हालात है। कौन सा मीडिया? कौन सा मीडिया? हर मीडिया में देखिए, हर टीवी देखते हैं कि नहीं? टीवी पे देखिए और यूट्यूब पे देखिए, जिस पे देखिए बिहार में रोज रेप, रोज बलात्कार, रोज इसके लिए जिम्मेदार कौन? नीतीश कुमार। बिहार सरकार, गठबंधन सरकार जिम्मेवार है। तो नीतीश अगर बीजेपी के साथ आ जाएंगे तब सब ठीक हो जाएगा। नीतीश जी जब जब बीजेपी के साथ आए हैं तब तक बिहार में विकास हुआ है। तो ये महागठबंधन इसलिए किया जा रहा है कि बिहार को गर्त में धकेला जाए। महागठबंधन जो किया जा रहा है ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। पूरे देश को ठगने की साजिश है इन विपक्षियों की। ठीक है, मैम से भी बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? इधर आइए थोड़ा सा। मधु सिंह। मधु जी, ये जो बातें कह रहे हैं, आपके पति जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये समाज के लिए काम कर रहे हैं, कह रहे हैं, जो बात ये कह रहे हैं, आप भी क्या इत्तेफाक रखती हैं? क्या बिहार में कुछ भी नहीं हुआ? कहाँ हुआ? हुआ है, नहीं वैसे हुआ है, उतना भी नहीं हुआ। क्या विकास चाहिए आपको? क्या नहीं हुआ? जो ये मांग रहे हैं वो हो जाए। इनको गोली कब लगी? 2017 में। 2017 में किसने मारी? क्यों मारी? ये मांग रखे है ना, उसी की वजह से। आपके बच्चे भी यहाँ पर आए हैं, ऐसे में तो बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी, क्यों भैया? देश से बड़ा, समाज से बड़ा कोई शिक्षा नहीं। सबसे बड़ा सेवा है गरीबों की सेवा। गरीबों को क्या गरीबों की सेवा कर रहे हैं आप? गरीबों की सेवा कर रहे हैं कि जो भी सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी की आप लगातार तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी की 5 उपलब्धियां बताइए जिससे जनता जागरूक। मोदी जी की जितनी उपल दिया बताओ मैं कम है। जैसे 5 प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जो है क्या बोलते हैं नल जल योजना और एवं अन्य योजना,
ये सब प्रधानमंत्री। बिहार में सबको पानी मिल रहा है, नल में जल आ गया जी, बिहार में सबको छत मिल गया। बिल्कुल 90% लोगों को मिल चुका है। जब से ये नीतीश चाचा हटे हैं मोदी जी से, तब से वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना की वितरण नहीं हो रही है। नल जल प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक घर घर नल की जल जा रही है, जिसके लिए मोदी जी को भैया एक बात दुरुस्त कर लो, 2022 तक था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, हर घर को छत मिलेगा, हर नल में जल होगा, अभी पूरा नहीं हुआ है। देखिए, झूठे आंकड़े मत बोलिए भैया। झूठे आंकड़े नहीं है, मैंने कहा 90% काम हो चुका है, 10% ही बाकी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार इसको भी लास्ट तक जो है पूरा करके ही दम लेंगे। मोदी जी जो कहते हैं उसको करते हैं। हाँ, भले 100% नहीं होता है। क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या करना मोदी जी को अभी? मोदी जी जो कह रहे हैं अभी वो सब करेंगे ही, जो वादा कर रहे हैं। 100% नहीं हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। जैसे बिहार सरकार को दिया गया अभी कि प्रधानमंत्री आवास योजना का वितरण किया जाए, तो बिहार सरकार उस पर अभी रोक लगा रखी है। वैसे मोदी जी की क्या गलती है, केंद्र सरकार की क्या गलती है, उसमें तो हमारे नीतीश सरकार की गलती है। यही मैं बोल रहा था कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता लग रहे हैं मुझे। आप मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। आप एक बार आपने फोटो लगा रखी है, आप जैसे लगता है कि फोटो किस चीज के लिए लगा रखा हूँ, आप इसको पढ़िए पहले। नहीं, आपने कहा आप उसको पढ़िए, पढ़ने आता है? नहीं, एक मिनट, आपने फोटो लगाया आप पहले इस बैनर को ठीक से पढ़े हैं? आप किसी विधायक को बुलाइए। आपके विधायक का क्या नाम है? हमारे विधायक का नाम है संजय सिंह। उनको नहीं लगाया आपने फोटो? नहीं लगाया कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अच्छा, मोदी से मैं पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं। तो बीजेपी के एमएलए भ्रष्टाचार कर रहे हैं? वो कर रहे हैं, रोड बन रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भवन बन रहा है उसमें कर रहे हैं, जो सीढ़ियां बन रही है छठ पर्व के लिए उसमें कर रहे हैं। उनको आप बीजेपी के सब लोग दूध के धुले आरोप लगा रहे हैं। जी नहीं, बीजेपी के लालगंज विधानसभा क्षेत्र 124 के विधायक अगर अगले बार बीजेपी की टिकट से आएंगे तो मोदी जी वहां से हार जाएंगे। मैं मोदी से निवेदन करना चाहता हूं कि संजय सिंह विधायक को 2025 में टिकट नहीं दिया जाए। आप लड़ेंगे वहां से? नहीं, मोदी जी किसी और को दें। अगर आपको टिकट मिले तो लड़ेंगे? मुझे टिकट मिलेगी तो मुझे सब लड़ने की इच्छा नहीं है। मैं ऐसे ही आम व्यक्ति हूँ और आम व्यक्ति बन के ही समाज का सेवा करना चाहता हूँ। मिथिलेश जी, देखिए जहां आप खड़े हैं उसके ठीक सामने जेडीयू का कार्यालय है। ये देखिए सामने, देख रहा हूँ। वहां आप नहीं गए, आप यहाँ बैठे हैं, कब से? मैं नीतीश चाचा से उनके जनता दरबार में 3 बार मिला। ठीक, 3 बार आवेदन दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन न वो सुनते हैं न उनके भ्रष्ट अधिकारी सुनते हैं। नहीं तो जेल है, जेल है, जेल है। कोई भी झूठा SC/ST मुकदमा करा दिया, ऐसे ही हमला करा दिया, थाने में जाइए। मैडम हंस रही हैं आपकी बात। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ और तो आगे है ना, इनको हो सकता है मेरी बातों से हंसी आ रही हो। क्यों, आपको गंभीरता से नहीं ले रही क्या ये? ओह, अब वो गंभीरता से ले रही है नहीं ले रही है उनकी मामला। ठीक है, भारत माता कुछ नहीं आता फिर भी पूरे जग में है विधाता, वो बात हटाइए। मेरे साथ जो प्रॉब्लम है क्या है कि हमारा शादी 2012 में हुआ है। ठीक है, तो पहले की मामला से अवगत नहीं है। पहले का मामला मतलब क्या, कुछ और भी पहले था आपका किसी के साथ? 2009 से ही हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे भाई मुखिया थे, जब वो भ्रष्टाचार करते थे तो उनके खिलाफ ही हम आवाज उठाए थे, और उस समय से यह जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप चाहते हैं कि नीतीश जी फिर से अब बीजेपी के साथ आए? हाँ, मैं चाहता हूँ कि नीतीश जी फिर से बीजेपी के साथ आए और तब बिहार का विकास करें। दावा एक बार जा रही है मोदी सरकार 24 में। मोदी सरकार 47 तक रहेगी। रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर बचन न जाई। कह रहे हैं 47 तक रहेगी। इधर आइए, कह रहे हैं भाई साहब 47 तक रहेगी। सिलेंडर खरीद पा रही है कि नहीं? तेज बोलिए। हाँ, खरीद पा रहे हैं। कितने का आता है? 1200 का आता है भैया। तो क्या हो गया भैया, और बढ़े? आज जो 100 रुपया दिहाड़ी पाते थे, आज मजदूर 500 रुपया दिहाड़ी पा रहे हैं प्राइवेट से। तो अगर रेट बढ़ी तनख्वाह की, टमाटर भी महंगा हो गया। ओ, टमाटर महंगा हो गया तो बारिश खा रही है टमाटर को। इंद्रदेव पे पंचायत बैठाइए ना आप लोग। मतलब मोदी जी की गलती है, इंद्रदेव जी की गलती है। हाँ, बारिश की गलती है, मौसम की गलती है, बल्कि वो केंद्र सरकार। आप मोदी जी की गलती नहीं है। अरे मेरे रोम रोम में मोदी जी बसे हैं। रोम रोम में? यस। नहीं, ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने कि आप रोम रोम में? मेरे लिए कुछ मोदी जी नहीं किए। देश के लिए क्या किया? देश के लिए जो मैं बताया वो सब किया। चाइना कांपा? चाइना तो घुस आया, कह रहे हैं। घुस आया? अरे भैया, आप लोग सारा टीवी चैनल है चलाते हैं, हम लोग देखने वाले हैं।
हाँ? 47 फिर भी उल्टा तक उल्टा बात 47 कर रहे तक हैं। आप क्यों चाहते हैं मोदी जी को भैया? अरे मैं तो जनता चाहता त्रस्त हूँ। है, बेहाल है। जनता त्रस्त नहीं है। आपको देख के तो लोग हंसेंगे, लोग परेशान है। आप कहते हाँ। 47 तक। अरे मेरा एक नारा है, जात पात मिटाना है, भारत को बचाना है। आरक्षण के बारे में क्या कहते हैं? क्या आरक्षण को तो जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। ये आरक्षण एक दिमाग की तरह है, जो अगर मान लीजिए मैं SC/ST हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो उसका लाभ मुझे मिल रहा है और मेरे ही वर्ग के गरीबों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। क्यों? मानिए वो नहीं पढ़े लिखे, उनको 4 ग्रेड की नौकरी दे, आरक्षण के अनुसार मिलना चाहिए। जाति व्यवस्था इतनी जटिल जटिल मामला, उसे लगता है खत्म हो जाएगी वो हाँ? इतनी जल्दी? अब सभी समाज के लोग पढ़ लिख रहे हैं, ज्ञानी हो रहे हैं और इसमें सुधार हो रहा है। अखिलेश जी, आपने कितनी पढ़ाई हासिल की? हाँ? कितना पढ़ा आप? मैं 9 तक पढ़ा हूँ। बस। यस। और मैडम जी आपकी? हाँ? 1 तक पढ़ी है। चलिए, धन्यवाद मिथिलेश जी। तो ये मिथिलेश जी हैं, काफी मोदी जी के भक्त लगते हैं और जो हम ग्राउंड पर जाकर बातचीत करते हैं तो समझ में आता है कि लोगों की राय क्या है। ये एक परिवार है जो बिहार से आया है, बिहार सरकार से पीड़ित है, कमल खिलाने की ये परिवार बात कर रहा है। इनकी राय से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करिएगा जरूर। अपने आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। देखते रहिए देसी टीवी भारत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।